हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। यानी कि आज का इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में एलसीएम है। दोनों को क्या करना है, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ गुने में एलसीएम लिखना है। और फिर बाद में हम लोग को क्या करना है, जांच करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि दो संख्या है, पहली संख्या आपका ये हो गया, दूसरी संख्या आपका ये हो गया। तो पहली संख्या गुना करेंगे और दूसरी संख्या गुना करेंगे, जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और फिर यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम जो निकल के आएगा उसको गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बोलना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या फल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं बना के। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे क्या है आपका 336 है। तो यहाँ पे 336 हम लोग को फैक्टर कर लेना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। 2 से सम संख्या यहाँ पे है तो सम संख्या से ही लगेगा। तो हम लोग सम संख्या से लगा के देख लेते हैं। जैसे कि 2 से लग रहा है, हम लोग 2 से लगा देते हैं। तो एक बार में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार में आ रहा है 2, एक इसमें जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 6 बार में 12 हो जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, 8 बार लिख दिए। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, एक नहीं लग रहा है 2 से, तो 16 लग रहा है। तो 8 बार में 16 और 4 बार में 2, फिर से 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में 8 आ जाएगा और 2 बार में आ जाएगा आपका 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना है आपका, 2 बार में आ जाएगा कितना, 4 और 1 बार में आ जाएगा। फिर 21 है, यहाँ पे 2 से लगेगा नहीं, यहाँ 3 से लगेगा। कितना बार में, 7 बार में, यहाँ 7 से लगाएंगे तो 1 बार में खत्म। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, पहला यहाँ पे हो गया, सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्या आपका 54 है। आइए हम लोग 54 को लगा लेते हैं। तो 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में 4, एक इसमें जाएगा 14 हो जाएगा, 7 बार में 14। फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे 27, यानी कि कितना बार में आ रहा है आपका 27, 9 या 27, 9 बार में आ रहा है यहाँ पे 9। फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। तो आइए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुणनफल के रूप में। तो यहाँ 2 है, गुने में 2 है, फिर गुने में 2 है, फिर गुने में 2 है, यानी कि 4 गो 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 4 गो 2 लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, गुने में 7 है, तो यहाँ पे गुने में हम लोग 7 लिख दिए। फिर यहाँ गुने में 1 है, यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखेंगे एक तो चलेगा। फिर यहाँ पे 54 है, 54 का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, फिर 2 लिख दिए, फिर 3 है, 3 लिखे, फिर 3 है, 3 लिखे, फिर 3 है, 3 लिखे। एक बार 2 था, एक बार 2 लिखे, 3 बार 3 था, यहाँ पे 3 बार 3 लिख दिए। अब देखिए इसमें कॉमन, यानी कि दोनों में जो हम लोग दोनों कटाए हैं, इसको कटाए इसको कटाए, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है आपका वही आपका एचसीएफ निकल के आ रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, हम लोग 2 मिला दिए। फिर इधर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 मिल रहा है। तो हम लोग को 3 मिला देना है, 3 मिला दिए हम लोग को। अब मिला दिया, क्या हुआ, हम लोग को एचसीएफ जो निकल के आया, यही एचसीएफ आपका निकल के आएगा। एचसीएफ यानी कि 2 गुने में 3, यानी कि एचसीएफ निकल के आया 6। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आपके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख दिए एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग को क्या निकल के आया यहाँ पे, तो 2 गुने 3 था, हम लोग को यहाँ पे क्या आया, 6 निकल के आ गया। आइए अब हम लोग एचसीएफ निकल गया, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एचसीएफ में आपका निकल के आया यहाँ पे उसको एक बार लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग लिख दिए। क्या करना हम लोग को, एक बार यहाँ पे लिख देना, नहीं कि 6 डायरेक्ट नहीं लिखना है। क्या करना है हम लोग को, जैसे कि यहाँ 2 मिला तो एक बार यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे गुना है, यहाँ पे जैसे कि 3 मिला तो एक बार यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका कहानी खत्म। एक बार 2 मिल चुका है हम लोग का और एक बार 3 मिल चुका है, यानी कि इसको अब लेना नहीं है। यानी कि एक बार 2 मिला था, एक बार ले लिए, फिर एक बार 3 मिला, एक बार 3 ले लिया, यानी कि हम लोग को इसको लेना नहीं। अब जो नहीं मिला था अब उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 लेना है, फिर यहाँ पे 2 ले लिए, फिर यहाँ पे 2 बचा है, फिर यहाँ पे 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 2 बचा है, हम लोग को यहाँ पे 2 ले लेना है। फिर यहाँ हम लोग को कितना बचा, 7 बचा है, यहाँ पे 7 लिख देंगे।
अब देखिए इसमें हो गया हम लोग को, सब हो गया, इसमें 2 मिला हुआ था, इसमें भी 2 मिला हुआ था, इसमें भी मिला हुआ था 3, इसमें भी मिला हुआ था। एक बार यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, अब नहीं लिखना, जो जो बचा था लिख। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या बचा हम लोग को, 3 बचा, फिर 3 बचा है, तो 2 बार 3 बचा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुने में 3 लिख लेते हैं। यानी कि हम लोग को एलसीएम क्या होगा, ये सबको हम लोग को गुना कर लेना। तो आइए हम लोग गुना कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 48, 48, यहाँ पे 48 हम लोग लिख लेते हैं। और फिर यहाँ 7 है, यहाँ पे इसको अलग से फिर लिख लेते हैं, फिर गुना कर लेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पे 7 तिया 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा हम लोग को। तो 63 हो जाएगा हम लोग को यहाँ, 48 गुना में 63 हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो हम लोग 48 और 63 को गुना करेंगे, तो 48 और 63 को आइए यहाँ पे हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 8 8 तिया 24, 8 का 16, 8 तिया 24, 24 के 4 हासिल रहा 2, यहाँ पे 4 है, 4 का 8, 4 तिया 12 और 2, 12 और 2 14 के 4, फिर यहाँ पे 6 है और 8 है, तो 6 और 8 है यहाँ पे आपका। तो 8 8 8 6 कितना हो जाएगा, 8 का 16, 8 तिया 24, 8 चौबा 8 5 8 6 48, 48 का 8 हासिल 4 और 6 चौक 24 और 4, 24 और 4 28 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, हासिल रहा 1, 9 1 10 और 2 था यहाँ पे 3, यानी कि 30 24 आ गया हम लोग को। क्या है यहाँ पे 30 24, 30 24 हम लोग को क्या निकल के आया यहाँ पे है एलसीएम, एलसीएम निकल के क्या आया 30 और 24 हम लोग का एलसीएम यहाँ पे निकल के आ गया। और एचसीएफ क्या निकल के आया था 6। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे जांच करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ क्या बोला था, जांच करके दिखाइए कि दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जांच। तो हम लोग यहाँ पे जांच करके देख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या बोला था, 2 संख्या, तो 2 संख्या हम लोग को मान लेना है। पहली संख्या ए मान ली और दूसरी संख्या बी, और बराबर में एचसीएफ गुने में एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम मान लिए। तो पहली संख्या हम लोग के पास क्या है, तो पहली संख्या देख लीजिए हम लोग के पास है ये, और दूसरी संख्या ये पहली संख्या इसको ए माने हैं, ये दूसरी संख्या है इसको हम लोग बी माने हैं। तो आइए हम लोग एक पहली संख्या ले लेते हैं, 336 है और गुने में कितना आपका 54, और बराबर में एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ पे कितना हम लोग का 6 है, और फिर गुने में एलसीएम, एलसीएम हम लोग को क्या है, तो हम लोग का एलसीएम क्या निकल के आया था 30 और 24। आइए हम लोग अब 30 24 निकल के आया, इसको हम लोग को गुना कर लेना है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जगह है, हाँ यहाँ पे है जगह, तो यहाँ पे कर लेते हैं गुना। जैसे कि यहाँ पे है 336 और गुने में 54, 336 से 54 में से 336 में गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल रहा 2, और 4 4 का 4 तिया 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल रहा 1, 12 और 1 15 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे गुने में आ गया, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 6 पंचे 30 के 0 हासिल रहा 3, और 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 के 8 हासिल रहा 1, और 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 और 5, 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 के 3 हासिल रहा 1 7 8 1, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकल के आया, तो यहाँ पे आया कितना निकल के आया, तो आपको निकल के आया 18,344, 18,344 हम लोग लिख लिए। अब फिर हम लोग को क्या करना है, इसको इसमें गुना करके देख लेना है कि बराबर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो 8,344 हम लोग गुना 8000 कितना निकला, हाँ 8,344 आया। अब फिर इसमें गुना करके देख लेते, इसको यही गुना हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल रहा 2, हासिल रहा तो 6 का 12 और 2 14 के 4 हासिल रहा 1, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 का 0 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका जो बचा था। 6 का पढ़ेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 6 का 12 6 तिया 18 18, यानी कि देखिए दोनों तरफ आपको मिल रहा है, दोनों तरफ मिल रहा है। यहाँ पे क्या हम लोग को मिल रहा है, दोनों तरफ सेम मिल रहा है, दोनों तरफ सेम मिल रहा है ना, इधर भी इतना आया इधर भी इतना आया। तो हम लोग को क्या बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो बिल्कुल है। हम लोग आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, तो हम लोग को मारना है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। तो वही यहाँ पे बोला था कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में एचसीएफ और एलसीएम निकालिए,
और फिर देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आया था वो एचसीएफ गुना एलसीएम था, तो बिल्कुल था एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों यहाँ पे मिल रहा है तो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा तो बिल्कुल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आसानी से समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, किसी शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।